यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। कहा जाता है कि दिखावटी का जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है। इसमें सच्चाई कुछ छुपा हुआ, जिसके कारण से ये कहा जाता है। परंतु इस सच्चाई को जितने भी झूठ से छुपाया जाए, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आना ही है। जितना भी नाकाब करने का कोशिश किया जाए, सच्चाई आना ही आना है। इसलिए तो कहा जाता है सत्यमेव जयते। हम लोग अपने अपने नोट्स जो हमारे पास में है देखेंगे तो उसमें अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ के नीचे ये लिखा हुआ हम पाते हैं सत्यमेव जयते। यानी कि सत्य की जीत होना ही होना है। चाहे कितने लंबी समय तक झूठ अपना वर्चस्व बनाए क्यों न रखे, लेकिन समय आएगा सत्य की जीत होगी। वैसे ही हम देखने पाते हैं। आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, इब्रानी 13 अध्याय उसका 1 से 9 पद। इब्रानी के लेखा के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि उसके समय में सताहठ था, और जिनके लिए वो लिखता है ये लोग सताहठ के कारण से तितर बितर हो चुके हैं, इधर उधर हो चुके हैं। और ये लोगों को आज का वचन के माध्यम से कुछ व्यवहारिक शिक्षा देना चाहता है, ताकि वे लोग अपने जीवन उन व्यवहारिक शिक्षा को, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, तितर बितर क्यों ना हो, घर है चाहे ना हो, चाहे घर में परदेश में हो, जहाँ भी हैं, परंतु वे अपने विश्वास को बनाए रखे। क्योंकि लोगों के सामने ये खतरा बना हुआ था। ना केवल ये लोग तितर बितर हो चुके थे, विश्वास को खोने का खतरा था। इसलिए उनको विश्वास में बने रहने, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, ये उनको कहता है। और परमेश्वर उनके साथ है, एक ना एक दिन सच्चाई आना है, भलाई होना ही है। और हम जानते हैं परमेश्वर हमेशा किसी को त्यागता नहीं है। हालांकि हम अपने गलत कामों के कारण परमेश्वर से कुछ क्षण के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, हमसे प्रेम करता है। और इस कारण से हम जो गलत करते हैं चाहे सही करते हैं, उसका प्रतिफल एक न एक दिन होने वाला है। सही काम का सही प्रतिफल, गलत काम का गलत प्रतिफल। इसलिए हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का वचन के माध्यम से, जो इब्रानी 13 1 से 9 में कई सारे शिक्षाओं को जो व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने शीर्षक ही रख दिया है व्यवहारिक जीवन के लिए निर्देश। व्यवहारिक जीवन के लिए, आपके मेरे जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए। और ये निर्देश यहाँ पर हम 6 बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला 2 जो है ये सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए सामाजिक निर्देश के नाम से कह सकते हैं। फिर और 2 जो चौथा और पांचवा जो तीसरा और चौथा जो होता है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ निर्देश है। और पांचवा और छठवा जो है ये धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ निर्देश है। सबसे पहला हम चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट पर हम आएंगे। एक पद, पहला पद में कहता है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारे कहने का मतलब, हम जो घर में भाई बहन रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो प्रेम संबंध है, प्रेमपूर्ण व्यवहार है, इस प्रकार के व्यवहार हम दूसरों के साथ भी बनाए रखें, ये है कहना चाहता है। लेकिन दूसरे मसीह लोग हमारे परिवार के सदस्य तो नहीं हैं, परंतु ये एक बात है, हम विश्वास के द्वारा एक दूसरे के साथ एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद के अनुसार, जिस दिन हमने यीशु मसीह को विश्वास किया है, हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए हैं। और जितने सारे लोग यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा ले चुके हैं, सारे लोग परमेश्वर के बेटा बेटी ही हैं। इसलिए आप लोग सुने होंगे कई बार उपदेश के क्रम में, कई बार शिक्षा देने के क्रम में, मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये संबोधन को कई बार आपने सुना हो, मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों। यानी मसीह में, चाहे वहाँ बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, सारे कोई भाई बहन। यानी मसीह के दृष्टिकोण से यदि संबंध को जोड़ेंगे, परमेश्वर हमारा पिता है, हम सारे लोग बेटा बेटी हैं। इसलिए मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों हम संबोधन करते हैं। और इसलिए हमें दूसरों के लिए हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, दूसरों के लिए, ना केवल अपने खास लोगों के लिए जिनसे हम चाहते हैं, जिनसे नफरत करते हैं, उनके प्रति नहीं होना, ऐसी बात नहीं। यीशु मसीह ने शिक्षा भी दिया, अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो, मत्ती 5 अध्याय 44 पद में हम देखने पाते हैं। यानी दूसरों के प्रति हमारे भाईचारे के प्रीति बनाए रखें। और ये अपने बातों के द्वारा खाली नहीं, कामों के द्वारा। बीते दिन में आपने देखा होगा जब कोविड-19 हुआ, यानी कि कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन लगा, लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। एक व्यक्ति का नाम उस समय चर्चा में था, सोनू सूद,
जो कि फिल्म दुनिया में काम करने वाला है, उन्होंने लोगों को खिलाने का व्यवस्था किया, लोगों का अपने घरों तक जाने का उन्होंने कोशिश किया, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया उसके लिए। उसी के क्रम में और एक वाहन आती है जिसका नाम सामने आता है, और उस वाहन का नाम है बोडू नागा लक्ष्मी। बोडू नागा लक्ष्मी, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाली ये लड़की क्या करती है, आँखों से देख नहीं सकते, दोनों आँखें अंधी है। ये अपने अपांग जो है उसका भत्ता पाती है, 1 महीना में 3,000। तो इन्होंने भी ये सोनू सूद जो सहयोग कर रहा था लोगों को, उन सहयोग में अपना सहयोग दे रही है, और 5 महीना का अपना जो भत्ता मिलता है, यानी कि 15,000 रुपया वो उनके संस्था के लिए डोनेट करता है ताकि लोगों को मदद हो सके। सोचिए, जो आँख नहीं देख सकती है, दूसरों से उनको सहयोग की आवश्यकता है, उन्होंने दूसरों के सहयोग के लिए अपने ये खोलता है, मुट्ठी खोलता है। आँख बंद तो किया है, उनका दिल बड़ा, जिनके कारण से इतने बड़े त्याग करके उन्होंने सहयोग दिया। हालांकि उसके वजह से कई लोगों को सहयोग मिला होगा, खाने को मिला होगा, कई लोगों को अपने घरों तक पहुंचने का उसके माध्यम से सहयोग मिला होगा, जो भी हो। परंतु लोग आज सच्चाई को नहीं दिख, आज झूठे हैं तो लोगों के सामने दिखाते हैं मैं सच्चा हूँ, लोगों से प्यार करता हूँ, लोगों का प्यार करता हूँ। ये दिखावटी आज बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं पढ़ ही रहा था एक घटना के बारे में, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला तो एक जू में चला गया, और जू में जानकर जहाँ पर जानवर लोग होते हैं, उन्होंने क्या कहा, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे पास नौकरी नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास नौकरी तो नहीं है, हाँ कुछ दिन पहले गोरिल्ला मर चुका है और उसका पिंजरा खाली है, तो उनको ऐसा काम देंगे कि तुम गोरिल्ला का ड्रेस पहन लो और गोरिल्ला जैसे एक्टिंग करते रहो और उस पिंजरे के अंदर में रहो। लोग आपको देखेंगे, ये नहीं जानेंगे कि ये कौन है, गोरिल्ला है समझेंगे। वो राजी हो गया और काम करने लगा। एक दिन क्या हुआ, अपना जो एरिया था पिंजरा, उस एरिया से जाकर सिंह जो रहता है शेर का एरिया में चला गया, और अचानक में शेर के साथ में उनका टक्कर हो गया। जैसे टक्कर हो गया, वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, हेल्प मी। तो शेर उनको बोल रहा चुप रह, कहता है मैं भी आपके तरह इंसान हूँ, नकली हूँ, असली का जानवर नहीं हूँ। लोग सुनेंगे, पता चल जाएगा तो हमें नौकरी गंवाना पड़ेगा। देखिए, दोनों जानवर बनकर वह चिड़ियाखाना में चाहे जू में लोगों का मनोरंजन कर रहे दिखाने के लिए, असलियत में वो जानवर नहीं है, इंसान है। आजकल लोगों का इसी प्रकार का बाहर में दिखाते हैं हम कितने प्यारे हैं, अच्छे हैं, संस्कारी हैं, लेकिन अंदर से कुछ अलग होते हैं उनका। जैसे बाहर से कुछ अलग दिख रहे हैं, उनके अंदर का कुछ अलग है। तो हमें सावधान रहना चाहिए इस देश में वर्तमान परिस्थिति में, और हम एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम जो भाईचारे का बनाए रखें। दूसरी बात जो क्या करना चाहता है, वो कहता है अतिथि सत्कार में लगे रहो, ये दूसरा पाद में ही कहता है। और यहाँ पर उदाहरण देता है, बाइबल में कई ऐसे लोग रहे जो जिन्हें अनजाने लोगों का अतिथि सत्कार किया और बहुत आशीष पाए। उनमें से 2 व्यक्तियों का चर्चा हम पाते हैं, अब्राहम के बारे में, जिसके परिवार में मेहमान है, जिनका मेहमान नवाजी किए और उनको आशीष दे दिया। आपके परिवार में इतने लोग होंगे, बेटा बेटी होंगे, बढ़ेंगे, जिनका गिनती नहीं कर सकते हो। लूत के परिवार में मेहमान आए, उन्होंने मेहमान नवाजी किया। लूत का पूरे परिवार को सदोम से निकाल के सुरक्षित स्थान को ले गया, उनका जीवन को, परिवार को बचा लिया। हमें यहाँ आजकल बिना जाने लोगों को मेहमान नवाजी करने की बात तो अलग है, क्योंकि आज का परिस्थिति अलग है। ऐसा कोई टेररिस्ट या तो आतंकवादी को यदि अपने घर में हम पनाह दें, मेहमान नवाजी करें, पुलिस को पता चले, हम अरेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हम जानने वालों को ही सही, परंतु मेहमान नवाजी करने में आनाकानी ना करें। हम यदि दूसरों के प्रति अपना जो दिखाते हैं मेहमान नवाजी, उसका प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। उस समय तो स्वर्गदूतों से उन्होंने किया, परमेश्वर इनका भी देख सकता है। क्योंकि मत्ती 25 अध्याय में देखिए 31 पद से आगे, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया। कहता है कि कब भूखे थे, कब आपको खिलाया पिलाया। प्रभु यीशु मसीह उनको कहेंगे किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो किया मेरे ही साथ किया, और उनको स्वर्ग राज्य की प्रतिज्ञा करता है।
मैं अपने बीडी का पढ़ाई के क्रम में उड़ीसा का सुंदरगढ़ एरिया में घूम रहा था। एक परिवार में पहुंचा। किसी समय मैं इस घटना के बारे में आपसे चर्चा किया। एक ड्राइवर का परिवार है और पास का गांव से एक बुजुर्ग दंपति आए। ये लोग दोनों बुजुर्ग थे, बेटा बेटी नहीं थे। उनका संपत्ति हड़पने के लिए गांव के लोग लगे रहते थे, कब मर जाएं। इनका सेवा शुद्धि कोई नहीं करता। ये दोनों इस ड्राइवर परिवार, जो मसीह परिवार, उनके पास है। उन्होंने कहा हमें अपने घर में रख लीजिए, माता पिता की तरह, मेहमान की तरह नहीं। उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि गांव के लोग हमारा ज़मीन हड़पना चाहते हैं, संपत्ति हड़पना चाहते हैं और हमें चैन से वहाँ रहने नहीं देना। इन्होंने बिना सोचे समझे ही उनको पनाह दे दिया। काफ़ी दिन बीता, बीमार हो गया बुजुर्ग। उनका बहुत से अशुद्धि किया, हॉस्पिटल में सप्ताह भर से ज़्यादा पड़ा रहा। हॉस्पिटल से जब ठीक होके आया, स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने कहा आइए हम जाते हैं, मेरा छोटा सा ज़मीन है आपके नाम मैं करना चाहता हूँ, ड्राइवर के नाम। जब ये लोग तहसील ऑफिस गए, कागज पत्र सब करने लगे, तब उनको पता चल रहा है कि 10 एकड़ का ज़मीन वो उनको देना चाह रहा है। ये उतना उम्मीद के साथ उनका सेवा शुद्धि नहीं कर रहे थे। एक इंसानियत के नाते, चाहे जो भी हो, अतिथि के रूप में आए उनके परिवार, उनको भगा नहीं सकते। मसीह प्रेम की बात है, उन्होंने दिखाया उनके प्रतिफल स्वरूप जो भी हो, परंतु उस सोच कर उन्होंने नहीं किया था, परंतु उससे बढ़कर किया है। इसलिए बाइबल में भी कहता है मत्ती 10:42 में, यदि कोई प्रभु के नाम से भी आता है आपके घर में, आप एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाते हैं, उसका भी प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। ऐसी बात मार्कुस 9:41 में भी कहता है। तीसरा पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, विवाह आधार की बात समझी जाए। विवाह आधार की बात समझे, चौथा पद है, इसमें कहता है। असल में उस समय में कई लोग विवाह को गलत दृष्टिकोण से देख रहे थे। कई लोग विवाह भी करना नहीं चाह रहे थे। इसलिए यहाँ पर कहना पड़ रहा लेखक को, विवाह आधार की बात समझिए। ये गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया ये नियम है। परमेश्वर जो चीज़ करता है कभी गलत नहीं हो सकता है। मनुष्य गलत कर सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं। परंतु एक बात कहता है, तुम्हारा विवाह बिछौना निष्कलंक बना रहे। हम यदि वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंध या यौन संबंध बनाते, ये उचित है, उत्तम है, परमेश्वर का बनाया हुआ व्यवस्था नियम है। परंतु वैवाहिक जीवन से बाहर यदि इस प्रकार के कामों में रखते हैं तो अपने विवाह का बिछौने को हम कलंकित करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ विश्वस्त बने रहें, ऐसा कहता है। मैं कभी एक उदाहरण दे रहा था, जो कि अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति कितना विश्वस्त और वफादार बने रहे। आपने सुना होगा टाइटैनिक, जिसके नाम से जहाज बना है, फिल्म भी बना है। जो जहाज 1912 ईस्वी, आज से 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था। जब डूब रहा था 2-3 घंटा लगा, धीरे धीरे डूबते डूबते। कुछ ही लोगों के लिए लाइफ बोट था, जिसके माध्यम से उन्होंने बचाने का कोशिश किया, और सबसे पहले महिला और बच्चों को बचाने का कोशिश किया गया। इसी बीच में एक दंपति थे, उन दोनों का नाम था ईदा और इसिदोर। ये अमेरिका के थे, बिजनेसमैन थे, बहुत धनवान परिवार से थे। तब इसलिए महिला होने के नाते उनके पत्नी को लाइफ बोट में जाने का मौका मिला, परंतु उसका पत्नी ने क्या कहा, पति यदि मेरे साथ नहीं जा रहा है, मैं भी नहीं जाने वाले हूँ, इसलिए मेरे जगह पर किनको बैठा दिया जाए, हमारे घर की जो नौकरानी है उनको, और उनको बैठा दिया। लेकिन अपने पति के खातिर, पति मर जाएंगे, मैं वहाँ बच्चे रहूँगी, ये सही नहीं है उनके लिए। और सब तो बचाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि थोड़े ही लोगों के लाइफ बोट था, और वो भी उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई। कहा जाता है जो लोग लाइफ बोट में जाने वाले, आखिरी बार जब जहाज डूब रहा था, एक दूसरे से गले मिले हुए देखे गए दोनों। और 41 साल, विवाह के बाद 41 साल उन्होंने जीवन व्यतीत किया, और इस उम्र भी एक दूसरे के प्रति कितना वफादार रहे। हाँ, इसलिए ये परमेश्वर का नियम है विवाह। हम विवाह करें, इसको गलत दृष्टिकोण से ना देखें। नीति वचन 18:22 पद में कहता है, जिसने स्त्री ब्याह लिया उसने उत्तम पदार्थ पाया, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है, योजना है।
चौथा पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। पद 5 में कहता है, आजकल पैसा, धन, दौलत, जमीन, घर द्वार इत्यादि पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा लालच दिखाई दे रहा है। तो ये लालच क्या करता है, खासकर रुपयों का लालच के बारे में पहला तो 6 अध्याय 10 पद में कहता है, सब बुराइयों की जड़ है। देखिए, एक जड़ से एक पेड़ उगता है, या गलती से दो भी उग जाए, लेकिन पैसा ऐसा है, रुपया ऐसा है, जड़ है, जिसकी जड़ से कई प्रकार के बुराई के पेड़ उग सकता है, अनेक प्रकार के बुराई के पेड़। इसलिए हमें इससे सावधान रहना है, लालच करने से बचना है। पैसे ज़रूरत है, सही रूप से कमाएं, सही रूप से इस्तेमाल करें। लालच होकर गलत तरीके से कमाना, गलत कर से खर्च करना, ये चीज़ सही नहीं है, और इस कारण से हमें लालची नहीं बनना है। मैंने किताब में आज ही पढ़ रहा था एक नौका एक्सीडेंट के बारे में। समुद्र में जब नौका यात्रा कर रहे थे, तब अचानक से आंधी तूफान ने घेर लिया और उस नौका को धीरे धीरे तहस नहस करने लगा। लोग बचने के लिए इधर उधर होने लगे। उस बीच में से एक व्यक्ति था, जब लोग इधर उधर होने लगे, सबका सामान चुराने में लगा हुआ था और कीमती कीमती सामान सबको गोठली बांध लिया। और बाद में जब तूफान ने पूरे जहाज को तहस नहस कर दिया, सब कोई पानी में तैरने लगे, उम्मीद करने लगे उनको बचाने के लिए कोई दूसरा जहाज आने वाला है, और तैरते रहे। इस बीच में देखा गया कुछ लोग डूबने लगे जो तैरने नहीं जानते हैं, चाहे कोई टुकड़ा पकड़ने के लिए उनको नहीं मिला, और डूब के मरने वालों में से ये चोर व्यक्ति भी था। असल में ये क्या किया, दूसरों का सामान सबको चुरा कर मोटली बांध लिया और उसको कमर से बंधा हुआ था, और उसका वजन के कारण से पानी के ऊपर बने रहने के बजाय वो डूबने लगा, और कुछ देरी के बाद में डूब भी गया। परंतु बाद में जब ये हुआ, जब बचाने के लिए गए, बाकी लोग तो बचाए गए, ये व्यक्ति मारा हुआ पाया गया। हो सकता है उसके ओजन के कारण से जो चीज़ों को चुराया था, अच्छा रहता कि अपने जीवन को बचाने की तरफ उन्होंने देखता, तो उनके लालच के कारण उनका जीवन अपने आप से खत्म हो गया। इससे बचे रहें। पांचवी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, अपने आगुओं को स्मरण करो। यानी जो लीडर अभी हैं उनके बारे में नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, जो थे कहता है। अभी हैं उनको स्मरण ना करो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, उनको स्मरण। परंतु जो लोग हमारे पूर्वज हैं, विश्वास के खाते अपने प्राण तक को दे दिए, उनको स्मरण करो, क्योंकि इनका हालत भी उसी तरह है। विश्वास के कारण से लोग सताए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ भागे जा रहे हैं, और ऐसे परिस्थिति में उनको स्मरण करो। ये लोग कैसे कठिन परिस्थिति में विश्वास में दृढ़ रहे, स्थिर रहे। अब देखिए, डॉक्टर मार्टिन लूथर का जीवन को हम क्यों स्मरण करते हैं, कैसे अकेले वो दूर सारे लोग उसके विरोध में हो गए, फिर भी सच्चाई के लिए खड़े रहे। हम अपने चर्च हिस्ट्री में एक बात को देखने पाते हैं, नवीन डोमन पोड़े की माँ के बारे में चर्चा। जब सताहट हुआ, उसको इतना पीटा गया कि उसका पीठ का चमड़ा सब उचाड़ उचाड़ गया, फिर भी विश्वास से नहीं मुकर गई। ये हमारे पूर्वज लोग हैं। हर ऐसा कहता है, उनको स्मरण कीजिए कहता है, क्योंकि विश्वास में कैसे दृढ़ रहे कठिन परिस्थिति में। हम साधु सुंदर सिंह की चर्चा कई बार पाते हैं, किताबों को हम पढ़ते हैं, महापुरुषों का किताबों को हम साधारण स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वैसा ही हम कलिसिया इतिहास में भी महापुरुषों के जीवन को देखने पाते हैं। कई महान लोगों का जो विश्वास, साधु किशन सिंह के जीवन, ये लोग करोड़ों के संपत्ति के मालिक थे, करोड़ों के संपत्ति अपने घर में रहते हुए इन्होंने उनको त्याग दिया विश्वास के खातिर। उनका अंत तक देखिए, और उनको कैसे दर्दनाक मृत्यु तक झेलना पड़ा, फिर भी अंत तक विश्वास में स्थिर रहे। हमें भी इनसे सीख लेना चाहिए। छठवीं जो अंतिम बात में कहता है, झूठी या गलत शिक्षा से बचें कहता है। गलत शिक्षा या झूठी शिक्षा उस समय भी था, आज में भी है। हमें उससे बचना है तो बाइबल पढ़ना है। बाइबल को सही का ज्ञान रखेंगे, कौन सा सही शिक्षा कौन सा झूठी शिक्षा हम आसानी से परख सकते हैं, और ऐसा नहीं तो लोग हमें गलत दिशा में भटका सकते हैं। देखिए, बाइबल में एक घटना के बारे में हम चर्चा पाते हैं। जब सुलेमान राजा मरने के बाद में उनका जो संपूर्ण रास्ता दो भाग में विभाजन हो गया।
एक तरफ में कौन थे? रहोबियम ने राज किया, जो यरूशलेम जिधर है या यहूदिया का क्षेत्र कहा जाता है, दक्षिण भाग कहा जाता है, रहोबियम ने। लेकिन उसका और एक बेटा था यारोबाम, वो उत्तरी दिशा में चला गया और उत्तरी दिशा में 10 गोत्रों को लेकर सामरिया का जो क्षेत्र था उधर राजा अपने आप को घोषणा कर दिया, यानी 2 राज में बटा गया। इसलिए कि यरूशलेम में मंदिर था, उत्तरी राज्य के लोग यरूशलेम आना जाना कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको रोकने के लिए यरोबाम ने क्या किया, अपने जगह पर भी उन्होंने मंदिर बनाया और उन्होंने सोने चांदी का ये से कोई मूर्ति बना। उन्होंने कहा यही सच्चा ईश्वर है, यरूशलेम जाने की बात नहीं है। लोगों को भरमा दिया, वे लोग उसके बातों में आ गए। सच्चा ईश्वर कौन है कौन नहीं है उनको पता नहीं, और उनके बातों में आकर सारे लोग पाप काम कर बैठते। इसलिए गलत शिक्षा से हमें सावधान रहने के लिए बाइबल पढ़ना है। आज यदि हम देखने पाते हैं, एक में यदि हनी है, मधु है, एक में यदि जहर है, और हम यदि अनजान रहेंगे, जहर को हम यदि हनी या मधु कहेंगे और मधु को यदि जहर कहेंगे, लोग गलती से जहर को मधु समझ के पी लेंगे। इसके द्वारा से उनका जीवन में कुछ उन्नति नहीं होगा, विनाश ही होगा। यदि इधर जाना है किसी को और हम इधर जाने के बात करें, कल ही मैं कलकत्ता से आ रहा था, स्टेशन पहुंचने समय ही 2 लोगों ने 2 बार एक जगह पर एक और कुछ देर के एक पूछने लगा ये चीज़ किधर में है। मैं कहा मुझे सही डायरेक्शन की पता नहीं है, उन चीज़ों का जिसके बारे आप पूछ रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, नज़दीक में जो वहाँ लोकल मेरे को लगा, इनसे पूछ लीजिए, सही बता सकते हैं। मुझे नहीं पता है तो नहीं पता है बोल देना है, गलत दिशा में उनको बताकर भटकाना नहीं है। तो वैसा ही है, नहीं होना चाहिए। मैं कई साल पहले जब रांची में आने से पहले एक व्यक्ति से सुन रहा था, जब एक बार ट्रेन से आए रांची, उनके लिए नए जगह था, जहाँ जाना था वहाँ रात के समय ट्रेन पहुँचने के बाद जा नहीं पाया। लेकिन जब वहाँ लोगों से पूछने लगा, एक व्यक्ति ने कहा मैं जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे आई, उनको ऐसा क्षेत्र में लेने लगा जिधर में लाइट भी नहीं है, खतरनाक एरिया दिख रहा है। और जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, आगे कुछ लोगों को उन्होंने देख रहा है, तो उनको लगा कि ये तो लूटपाट का इरादे से गलत दिशा में ये लोग ले जा रहा है। वो दौड़ के वहाँ से पीछे हट गया, फिर स्टेशन चला गया, रात को वहाँ गुजरा, फिर सुबह ही अपने जहाँ जाना है वहाँ जिया। यानी कि गलत दिशाएं भटकाने वाला लोग अपना फायदा देने के लिए, इसलिए गलत शिक्षा परमेश्वर का वचन तोड़ मरोड़ कर आज भी हो सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना, सतर्क रहना, ताकि हम गलत शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को विनाश की ओर ना ले जाए, परंतु सही शिक्षा पाने के लिए बाइबल को हम पढ़ते रहें। सही शिक्षा की परख गलत शिक्षा की परख इसी से हमें मिल सकता है। ये व्यवहारिक जीवन की शिक्षा में जो दिया गया हम अपने जीवन में लागू करें और हमारा जीवन को बेहतर बनाए, क्योंकि यीशु मसीह जो एक दिन आने वाला है, इब्रानी 11:27 में भी कहता है मरने के बाद में सबका न्याय होना निश्चित है। हम उस न्याय के दिन में खरे सच्चा निकल सके। परमेश्वर से हमारी सहायता करे। आमीन। हम प्रार्थना के सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लहू से हर एक बीमारियों को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, किसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा, संदेश अच्छा लगा तो लाइक बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।